है हाइपरटेंशन। इस बीमारी को समझेंगे पहले हम। देखिए, हाइपरटेंशन बीमारी को समझने के लिए आप इसके नाम को ही समझ लीजिए। इसका नाम क्या है? हाइपर एंड टेंशन। ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। हाइपर क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा हो जाना। टेंशन यानी किसी प्रकार का फोर्स या फिर प्रेशर। यानी अगर आपकी बॉडी में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो गया। अब यहाँ पर बात आती है, किसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है? किस चीज का प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है? हमारे अंदर एक ऐसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जो हमारे शरीर के हर एक जगह पर मौजूद है और उसका नाम है ब्लड। ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, रक्त एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी के हर एक जगह पर मौजूद होता है और इसको पंप करने का काम रहता है आपके दिल का। आपका दिल एक ऐसी मोटर की मशीन की तरह काम कर रहा होता है जो आपके ब्लड को हर जगह तक पंप करता है। अब आपने देखा होगा अपने घर पे कि हम मोटर क्यों लगाते हैं? पानी को पंप करने के लिए। क्यों पंप करने के लिए? बेसिकली पानी जब ऊपर हम चढ़ाना चाहते हैं एक प्रेशर के साथ तो हम मोटर लगाते हैं। यानी आपका जो ब्लड पंप हो रहा है दिल के माध्यम से, वो भी एक प्रेशर के साथ आपका दिल आपके ब्लड को पंप कर रहा होगा। और ये प्रेशर जो होता है नॉर्मली आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी रक्त की धमनियों के अंदर रक्त जिस प्रेशर के साथ मूव कर रहा है तो उस प्रेशर को ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब आपके शरीर में ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन की बीमारी। यानी हाइपरटेंशन की बीमारी में आपके रक्त की धमनियां यानी आपके आर्टरीज में आपके रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है। आपकी आर्टरी की वॉल्स में इसका प्रेशर ज्यादा लगने लग जाता है। अब प्रेशर क्यों बढ़ता होगा, थोड़ा सोचिए इस बारे में। अगर आज आप इस बात को समझ जाएंगे कि प्रेशर क्यों बढ़ता है तो इसके समाधान को भी हम इजीली समझ पाएंगे। देखिए, प्रेशर बढ़ने का कारण सबसे पहला तो यही है कि आपकी रक्त की धमनी के अंदर जमाव होता जा रहा है। अब सोचिए कि एक पाइप से आप पानी डाल रहे हैं और आपने क्या करा कि उस पाइप के मुंह को थोड़ा सा क्लोज कर दिया, थोड़ा सा आगे से दबा दिया और आपने देखा कि पानी बहुत दूर तक जा पा रहा है। क्यों जा पा रहा है? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ गया है। तो ये तरकीब हम अक्सर अपने घर पर बगीचे पे पानी देते हुए अक्सर अपनाते हैं। ऐसे ही आपके बॉडी में भी होता है। जब आपकी बॉडी में आपकी रक्त की धमनियों के अंदर ये जमाव कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता जाता है, क्लॉटिंग एंड ब्लॉकिंग होती रहती है, तो आपका रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत संकरी जगह से पहुंचता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण है कि आपकी रक्त की धमनियां बहुत टाइट हो जाती है, लचीली नहीं रहती हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा कि आपके शरीर में एक एस नाम की एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आपकी रक्त की धमनियां बहुत टाइट हो जाती हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है और इसी वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कारण इसका होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाना। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से भी आपकी रक्त की धमनियों में डैमेज होता है। और चौथा कारण इसका होता है कि आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है। अब सोचिए किसी पाइप से आप पानी आराम से भेज सकते हैं या फिर जेली आराम से भेज सकते हैं। पानी आराम से जाएगा। ऐसे ही यानी किसी चीज की फ्लूइडिटी या लिक्विडिटी से पता चलता है कि वो चीज आराम से फ्लो कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ऐसे ही आपके शरीर में रक्त भी होता है। रक्त जितना गाढ़ा होता रहता है उतना उसको फ्लो करने में दिक्कत होती है और इसीलिए ये परेशानी हमें देखने को मिलती है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा कि हाइपरटेंशन क्या है और ये बीमारी आज बेसिकली हो क्यों रही है, क्यों आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखिए, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जो मैं कहूंगी कि एक साइलेंट किलर है। यानी एक ऐसी बीमारी जो आपके लिए जानलेवा भी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण आपको बहुत लेट में दिखाई देते हैं। और अक्सर हम ऐसे भारतीय हैं, क्योंकि हम सभी को आदत रहती है कि जब परेशानी बहुत चरम तक पहुंच जाए और जांच करवाने की हमें जब जरूरत ही पड़ जाए तभी हम करवाते हैं। और इसी वजह से आज हाइपरटेंशन, अगर आप बहुत वक्त तक इसका कोई इलाज नहीं करवाते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आपकी आंखों में डैमेज हो जाएगा, आपके दिल में स्ट्रोक की परेशानी, हार्ट अटैक की परेशानी, हार्ट फेलियर की परेशानी इसकी वजह से हो जाती है। इवन कई लोगों को आज के वक्त में आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी उनको भूलने की बीमारी हो जा रही है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो ये भी इसके वजह से हो रहा है। इवन किडनी फेलियर भी आज अगर किसी वजह से हो रहा है तो वो है हाइपरटेंशन। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से भी ये बात समझाना चाहूंगी।
आज पूरे विश्व भर के आंकड़े बताना चाहूंगी मैं आपको कि विश्व भर में आज अगर 50% केसेस को देखा जाए हार्ट अटैक के, तो उनके पीछे का मुख्य कारण हाई बीपी होता है। दूसरा है यहाँ पर स्ट्रोक की परेशानी। आज पूरे विश्व भर में 54% स्ट्रोक की परेशानी हाई बीपी के कारण हो रही है, और पूरे विश्व में 20% किडनी फेलियर के केसेस आज अगर हो रहे हैं तो वो हाई बीपी की वजह से हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात पूरे विश्व भर की हो रही है, यानी जो ये 20% है, 54%, 50% है, वो कई करोड़ लोग हैं। तो सोचिए कि आज ये परेशानी एक जानलेवा बीमारी बन रही है, ये आंकड़े भी हमें कह रहे हैं। यही बात आज हिंदुस्तान टाइम्स के आंकड़े भी कहते हैं कि भारत में एक हाई बीपी की परेशानी बहुत मुख्य बीमारी है। भारत में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये परेशानी है, और 8 में से 3 भारतीयों को आज ये परेशानी देखने को मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को आप पहले से जांच लें, इस बीमारी के बारे में सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लेट में लक्षण दिखाई देंगे और आपको ये बीमारी आपके शरीर में तब तक बहुत डैमेज कर चुकी होगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। पहले तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि इन लक्षणों का वेट मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जांच करवाने के लिए पहले चले जाइए, और अगर आपको ये लक्षण अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं तो तुरंत जाके जांच करवाइए। ये लक्षण है, अगर आपको बहुत हेडेक रहता है, आपके सर में दर्द रहता है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, आपके सीने में दर्द रहता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आपके बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बिहेवियर में अगर ऐसे पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत जाके अपना चेकअप करवाइए। अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए और चेकअप करवाइए, क्योंकि ये आदत आपको इस बीमारी से बचा सकती है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम इस बीमारी से बचने का एक शॉर्टकट बताइए, तो मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जांच करवाने की आदत रखिए। सबसे पहला शॉर्टकट है ये। हर हफ्ते जब आप अपने बीपी को चेक करवाते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका बीपी ऑलमोस्ट कितनी रेंज में रहता है, और जब इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी थोड़ी सी भी आप नोटिस करेंगे तो आप पहले से ही बीमारी को डिटेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेज में जब सही की जाती है तो वो बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस वीडियो को देखिए, ऐसे ही अचानक से लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको हाई बीपी भी है। तो देखिए चलते चलते लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं, ये तो आज की रियलिटी है, और ये रियलिटी हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हम लाइव अपने सामने देखते हैं। लोग बैठे बैठे कोलैप्स हो जा रहे हैं, पता चल रहा है कि उनको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हाई बीपी की वजह से हो रहा है। तो बहुत साइलेंट किलर है ये, चुपके से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं इस बारे में बहुत फोकस कर रही हूँ कि आप अपनी जांच करवाने की आदत रखिए। बीपी जांच करवाना बहुत आसान होता है, आप अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके इजीली करवा सकते हैं। अब देखिए इस बीमारी के इलाज के बारे में हम चलते हैं कि कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अपना इलाज कर सकते हैं इस बीमारी से, और क्या इसका कोई परमानेंट क्योर है, क्या परमानेंटली इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा नजरिया बदलना होगा। नजरिया क्या बदलना है कि आज बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी है। हम क्या करते हैं कि केवल एलोपैथिक दवाइयाँ लेके संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, एक वक्त बाद दवाइयाँ शायद बंद हो जाएंगी क्योंकि हमें राहत मिल रही है। लेकिन राहत को परमानेंट क्योर से कभी भी आप मिक्स मत करिए, क्योंकि राहत मिलना केवल लक्षणों पर काम करना होता है। आपकी बीमारी जड़ पे जब तक कोई भी काम करने वाला नहीं होगा तो बीमारी खत्म कभी नहीं होगी। इसीलिए तो आप ये देख रहे हैं कि दवाइयाँ किसी की बंद नहीं हो रही हैं। ये दवाइयों का जो सेक्टर है वो आज के वक्त में 4,19,000 करोड़ रुपए का है, और ये बूम कर रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें अपनी बीमारी की जड़ पर काम करना है। तो इस बीमारी का जड़ क्या है, आखिर जड़ समझेंगे तब जाकर इन पर काम करेंगे। देखिए इस बीमारी का जड़ है कि आज अगर आप स्मोकिंग की आदत रखते हैं, आज अगर आप मोटापे के शिकार हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा नमक या फिर सोडियम खा रहे हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये रहा है कि आपके घर पे किसी को पहले से ये परेशानी रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं,
ये सभी आज रिस्क फैक्टर है जो इस बीमारी को जन्म देते हैं। स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो जो स्मोकर्स होते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनको दुगने चांसेस होते हैं हाई बीपी होने के उन लोगों से जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो आपको स्मोकिंग की आदत छोड़ देनी है, क्योंकि ये आपके रिस्क को डबल कर देगा। इसी प्रकार मोटापा मोटापा अपने साथ बहुत बीमारियां लेकर आता है, और इसीलिए मोटापे को कम करने की हमें जरूरत है, क्योंकि ये मोटापा आपके हाई बीपी के रिस्क को 85% तक बढ़ा देगा। इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके हाई बीपी के रिस्क को 20 से लेकर 50% तक बढ़ा देगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा सोडियम खा रहे हैं अपनी डाइट में, देखिए सोडियम में क्या होता है, जब सोडियम आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी रक्त की धमनियों को टाइट कर देता है, जैसे एस भी करते हैं। तो ये टाइटनिंग आपको रोकनी होगी सोडियम को कम करके। और सोडियम को अगर आप कम करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि 5 से लेकर 6 mm/Hg तक का आप अपना बीपी कम कर सकते हैं, और इसी चीज को कम करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये बात समझना है कि अपनी डाइट में बदलाव लाकर हम बहुत अच्छे से अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपके मम्मी पापा में से या फिर आपके दादा दादी नाना नानी में से किसी को भी ये परेशानी रही है हाई बीपी की, तो आपका रिस्क फैक्टर डबल हो जाता है, यानी आपको होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव रहते हैं तो आपका हाई बीपी के केस का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ये सभी बीमारियां, आज ये सभी प्रकार के रिस्क फैक्टर आज हमें इस बीमारी से होने के चांसेस को बढ़ा दे रही हैं, और इसीलिए जरूरत है हमें कि इन रिस्क फैक्टर को हम खत्म करें। आज कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इन पर काम कर सकते हैं? पहली बात है अपनी डाइट में चेंजेस लाकर। आपको अपनी डाइट में बदलाव लेकर आने होंगे, अपनी सही डाइट की तरफ बढ़ना होगा, और दूसरा है एक्सरसाइज डेली करना, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आना। ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए डाइट में अगर हम बात करें तो जितना हो सके प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ें, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आपको फल और सब्जी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में इसेंशियल न्यूट्रिशन भी देते हैं प्लस फाइबर भी देते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। इसके साथ साथ इनमें कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है, फैट भी कम पाया जाता है। दूसरा है एक्सरसाइज डेली करनी है हमें। 1 घंटा हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। आपको मैं बताऊंगी अभी कि 50 मिनट की एक्सरसाइज भी कितनी इफेक्टिव हो सकती है। इसी प्रकार प्रोसेस फूड, जो बाहर का जितना खाना है जिसमें ट्रांस फैट आपको मिलता है, ये सभी अवॉइड करिए, क्योंकि ये ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में जमते हैं और आपके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप बहुत सारे तरीके योगा कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको डेली अपना बीपी को चेक करवाने की आदत रखनी है। ये कुछ आदतों के बारे में हमने बात की। आइए बात करते पहले खाने के बारे में। खाने में आपको ऐसी चीजों को लाना है जिसमें पोटेशियम ज्यादा मिले आपको। और पोटेशियम जो होता है वो सोडियम के इफेक्ट को आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, इसीलिए आपको पोटेशियम को डाइट में ऐड करना होगा। पोटेशियम में आपको क्या करना है, आपको जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, यानी जो आपके हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें पोटेशियम बहुत मिलता है। और एक ऐसा फल है जो हाई बीपी के पेशेंट को खाना चाहिए, और वो है केला, क्योंकि केले में भी आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलता है, तो आप इसको जरूर लें। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि 50 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके बीपी को बहुत अच्छे से कम कर सकती है, लगभग 5 से लेकर 8 mm/Hg। सोचिए इतने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन 50 मिनट की एक्सरसाइज ऐसा करके दिखा सकती है। इसके साथ साथ जो गलत आदतें हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शराब सेवन कम कर देते, बंद कर देते, तो ये आपके बीपी को 4 mm/Hg कम कर देगा। और अगर आप स्मोकिंग क्विट करेंगे तो दिल की सेहत का ध्यान रखेगा, साथ साथ टॉक्सिन की मात्रा भी आपके शरीर में कम होगी, हाई बीपी कम होगा। आज मैनेज करना चाहते हैं स्ट्रेस को, तो डेली योगा और डेली मेडिटेशन करने की आदत रखिए, क्योंकि ये आपके बीपी को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, दोनों में ये मददगार साबित होता है। और बीपी को लगभग ये 5 mm/Hg सिस्टोलिक प्रेशर कम कर सकता है। तो डेली योगा करिए। जो 50 मिनट की एक्सरसाइज है उसमें आप चाहें तो आप 20 मिनट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और 10 मिनट आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। और इसी प्रकार प्रकृति ने भी हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमारे बीपी को कम करने में आज हमारी मदद करता है। इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल बुरे चावल की बुरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर। इसके बारे में आज बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं, तो इस बारे में हमें सजेस्ट करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमें लेना चाहिए, हाई बीपी को कम करेगा। और इवन हमारे भारत के आज जाने माने डॉक्टर्स भी आज इस बारे में सलाह हमें देते हैं।
डॉक्टर शैलेश साय जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है, आइए डायरेक्टली उन्हीं से इस बारे में सुनते हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज इस बीमारी का इलाज करने में और इस बीमारी से हमारा बचाव करने में आज हमारी मदद कर सकता है। आप सभी को ध्यान से सुनिए। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल वो एडवोकेट करते हैं, यानी सजेस्ट करते हैं कि आप लें बीपी को कम करने के लिए। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि आपके शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करता है जो बीपी को कम करने में मदद करते हैं। आज बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स गामा ओरिजिनॉल पे हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो क्लिनिकल ट्रायल है इसमें 82 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल दिया गया और उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला जो 41 पेशेंट्स का ग्रुप था उनको केवल गामा ओरिजिनॉल दिया गया, गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान दवा दोनों साथ में दी गई। और एक ग्रुप था जिसको केवल इर्बिसर्टान दिया गया। तो ये पाया गया कि जिनको गामा ओरिजिनॉल साथ में दिया गया था उनका बीपी बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। एक और स्टडी है जिसमें गामा ओरिजिनॉल को निफेडिपाइन के साथ दिया गया, तो ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को निफेडिपाइन और गामा ओरिजिनॉल साथ में दिया गया है वो जल्द से जल्द अपने आप की परेशानी को से राहत पाई है उन्होंने। 2016, 2008, 2006 की ये सभी स्टडीज हमें ये बात कह रही है कि गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में एस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसके माध्यम से आपके शरीर में आपका रक्त गाढ़ा होने से रुकता है, पतला होता है और इसके साथ साथ ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपको बचाता है, जिसके माध्यम से आपका हाई बीपी कम होता है। और इसीलिए आज भारत की सरकार भी रिकमेंड कर रही है कि इस न्यूट्रास्यूटिकल को हमें लेना चाहिए ताकि अपनी हेल्थ को हम बेहतर बनाएं। और आज अपनी दवा के साथ साथ आप लेंगे तो जल्द से जल्द रोग मुक्त होंगे। बस अपने टेस्ट करवाते रहिए, एक महीने में डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपकी दवा की डोजेस मेंटेन हो सके। तो आज अपने गामा ओरिजिनॉल को डाइट का हिस्सा बनाना है। एक टेस्टिमोनियल की वीडियो है, आपके सामने दिखाना चाहूंगी, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही, पर कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने एथेगार्ड गामा शुरू किया उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियाँ आ रही है शरीर, तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। मैंने 140 मिला तो और रहता दिया। अच्छा, 160 तक वो भी मेरी बॉडी हट गई। तो मेरे बच्चे को दवाई खाना। अच्छा, हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियाँ आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज़्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनॉल खाने की सलाह दी, तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर था, BPS 50। मुझे गामा ओरिजिनल मिला, टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે। ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था ज्यादा साल का, तो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। हमारे को बीपी और शुगर तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरे मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है घरवाली है उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है। दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था
और शरीर में परेशानी भी थी। उस सारी चीज़ों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया। तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500। तो 1 महीना खाए, 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करें तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस। आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत। डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे। मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेगुलर गामा घेते, त्यामुळे माझं बीपी आणि कंट्रोलमध्ये आलेली आहे। 10-12 साल से मुझे बीपी की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, बीपी की टैबलेट बंद हो गई। पिछले 1 साल से मैं गामा यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था, वो अभी कंट्रोल में हो गया है। मेरे मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। तो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा और यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस बात को जाहिर करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके आज हाई बीपी की परेशानी से राहत पाई है। तो बस इस न्यूट्रास्यूटिकल को जीवन में अपनाइए, लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लेकर आइए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आज की जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच।